नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां सूरजपुर जिले के विकास खंड भायाथान में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसानों के बिना जानकारी के ही उनके खाते से निकाल जाने के विरोध में किसान नेता सुनील साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान भायाथान में सांकेतिक धरने पर बैठ गए। उसके बाद मेन चौक पर चक्का जाम किया, जहां किसानों के समर्थन में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा व सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल सहित भाजपा के कई नेता पहुंचे हैं। किसान नेता सुनील साहू ने बताया कि जिले के शाखा भायाथान के सहकारी बैंक से कई किसानों के लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि बिना किसानों की जानकारी के गायब हो गई है। इससे ओडगी और भायाथान के किसान परेशान और आक्रोशित हैं। जांच के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, पर किसानों की राशि अभी तक वापस नहीं आई है। उन्होंने बताया कि जिला के कलेक्टर को भी 1 महीने हो गए हैं आवेदन दिए। वहीं पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि इस संभाग में सरकार के इतने विधायक मंत्री हैं, उनके कानों तक किसानों की आवाज नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ, बैंक को किसानों का पैसा वापस करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष के रूप में ये बताना चाहता हूं कि पूरी भाजपा किसानों के साथ है। अगर पैसे किसानों के खाते में नहीं आएंगे तो वह सरकारी बैंक के जिला कार्यालय के सामने धरना देंगे। वह सरकार सो रही है, किसान हितैषी अपने आप को बताती है यहाँ करोड़ों का घोटाला है, इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। बैंक शाखा की तरफ से आए नोडल अधिकारी व एसडीएम भायाथान के द्वारा 15 दिवस का समय मांगा गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि 15 दिन के अंदर जिन किसानों के खाते से राशि कटी है उन सभी के आवेदन मांग कर जाँच की जाएगी और आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए हैं। किस हद तक रणनीति पहुंची, आपकी क्या मांग थी और क्या क्या मिला है? देखिए, भायाथान क्षेत्र में ओडगी ब्लॉक भायाथान क्षेत्र के किसानों का सरकारी केंद्रीय बैंक जो आपके भायाथान में है, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो राशि आया था किसानों के हित में खाते में, उसको वास्तव में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने बैंक के हड़प लिया या फर्जी तरीके से निकाल के गमन किया है और उसी के जांच के लिए भी किया गया है और जांच के साथ उनके खातों में पैसा जमा करे ये सरकार या तो ये किसान जो बैंक है, क्योंकि किसानों ने बैंक में जमा किया था या माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैंक को विश्वास में रखकर पैसा दिया था, किसानों के खाते में जमा किया था, उसको अगर गमन किया है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि किसानों के खातों में शीघ्र जमा करे। उसी की मांग पर आज हमारे किसान एकता के माध्यम से यहाँ के किसानों ने हम सब मिलकर के मांग किया है और अभी भी आगे की रणनीति भी बन रही है। अगर शीघ्र किसानों के खाते में जमा नहीं होगा तो हम सारे किसान मिलकर के किसान एकता के माध्यम बैनर तले जिला के मुख्यालय है अंबिकापुर में, वहाँ भी धरने और चक्का जाम की कार्यवाही करेंगे। ऐसा आज लोगों ने निर्णय भी लिया है और अभी चर्चा चल रही है कि शीघ्र किसानों के हित में निर्णय हो। उनके कुर्की अधिकारी कर्मचारी जो गमन किया है उनके कुर्की करते रहे, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन किसानों को तो जल्द पैसा चाहिए। इस दिशा में हम लोगों ने आज मांग किया है कि बैंक अपने बैंक के माध्यम से किसानों के खातों में जमा करे बैंक। सर, जहां लगातार एक और प्रशासन कह रही है कि हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है और एफआईआर पंजीबत कर दिया गया है, कुछ आंकड़े आए हैं आपके सामने? देखिए, ये तो सिर्फ खाना पूरी किया गया है कि हम 5-6 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर दिया है, वो अपनी प्रक्रिया है करें, लेकिन हमारा तो कहना है कि जो लोग उस संलग्न हैं और जांच का विषय है, जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई भी करें। लेकिन अभी तो जो मांग आई है कि किसानों के खाते में पैसा जल्द जमा हो, बैंक की जिम्मेदारी है कि कहां से जमा करेगा, वो अपने बैंक जवाब ले और किसानों के खाते में जमा पैसा करे। उसी की मांग के लिए हमारे जनता अड़ी हुई है और ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। तो क्या आपके बीच में बैंक का कर्मचारी कोई उपस्थित थे? बैंक के जो डायरेक्टर कर्मचारी है, नोडल अधिकारी ने भी अपनी बात रखा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से इसको हम किसानों के खातों में जमा करेंगे। लेकिन किसान हमारा संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका सबका मांग भी जायज़ है कि हमारे पैसा जो बैंक में जमा था, अगर उसमें कोई गमन किया है तो उनकी कार्रवाई आप करो, जांच करो, ठीक है, लेकिन बैंक का जिम्मेदारी होता है कि अपने बैंक खाते से किसानों के खाते में जमा करे। ये विश्वास करने लायक है, नहीं तो आज विश्वास बैंकों से विश्वास हट जाना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ग्रामीण बैंक गाँव में है। भाजपा वालों ने अनशन किया था किसान नेता मिलके, और क्या हुआ? इसमें मामला ये है कि भायाथान सहकारी बैंक में किसानों की बीमा की राशि आई थी, उसका फर्जी रूप से आहरण हो गया था। उसके संबंध में लगभग 29 किसानों का हमारे पास आवेदन आया था
उसके बाद शिविर लगा के सहकारी बैंक में 4 तारीख से 9 तारीख तक शिविर लगाया गया था। उसमें 75 आवेदन और प्राप्त हुए थे, और लेकिन यहाँ पर मांग है कि अभी सभी किसानों के आवेदन नहीं आए हैं। तो इसके लिए बैंक से जिनके भी खाते में बीमा की राशि आई थी उसकी लिस्ट निकाल के संबंधित सचिव को देके उन किसानों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा, और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सर 20 दिन आवेदन लिए बीत गया है, 9 तारीख को आखिरी डेट था, उसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई है सर? उस प्रक्रिया उसके बारे में कुछ कोई जानकारी? अब इसकी पहले जो इसके लिए जांच हुई थी, इसके लिए FIR करा दी गई है, और संबंधित जो है उसकी बैंक में जांच हो रही है। सर किसान नेताओं का आरोप है कि इसमें जब TI शामिल है और जिले के CO शामिल है तो उसमें ऐसे में जांच मतलब प्रत्यक्षदर्शी हो, ऐसा विश्वास नहीं है सर इस संबंध में? अब इसमें शामिल वाली बात ऐसे कुछ नहीं है सर। ये सब सर गलत एक बात बयान है। आया है, एक आप सुने होंगे, मतलब ये यहाँ चपरासी का, जिसके ऊपर प्यून का के बयान पे जो निलंबित हुआ है उसका ऑडियो एक वायरल हुआ था सर। उसमें वो बोला है कि ये यहाँ के TI और मतलब ये वहाँ के CO को पैसा देना है करके, इस प्रकार की बात आई है। कोई भी बयान देगा तो ऐसा नहीं कि वो जो बयान दिया उसकी जांच किए बिना आप उसको सही ठहराओगे, है कि नहीं? वो तो मैं आपके बारे में कुछ बयान दे दूंगा, सही नहीं होगा अभी। आप लगातार मामले को उठा रहे हैं, आप ये बताइए कितने प्रभावित किसान हैं, लगभग कितने की गमन की राशि है? 2 वर्ष में 997 किसान हैं और 1 करोड़ 18 लाख लगभग राशि है, और 997 किसानों का राशि बैंक के माध्यम से जो फसल बीमा का राशि आया था वो बैंक के अधिकारी कर्मचारी या बैंक के मैनेजर के द्वारा पैसा निकाल लिया गया है। और जिस दिन, जैसा हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जिस दिन खाते में पैसा आया है और उसी दिन सेम डे आहरण कर लिया गया है। तो ऐसा हो सकता था क्या? असंभव है। क्या अगर 997 एक दिन में, क्या अधिक से अधिक 100-200 ड्रावल ही हो सकते हैं? 200, 300, 400 ड्रावल हुए हैं। जो RBI का गाइडलाइन है कि एक दिन में अगर किसी भी किसान के पास या किसी भी खाता धारक के पास पैन कार्ड नहीं है, उनके खाते से 49,000 से अधिक की राशि नहीं निकाली जा सकती। लेकिन यहाँ तो किसानों के 1,62,000 रुपये अगर खाते में आए हैं तो उसी दिन 1,62,000 पैसा आहरण कर लिया गया। और मैं आरोप भी यह लगाता हूँ बैंक के अधिकारी कर्मचारियों पे कि क्या वह अंधा है? बैंक में प्रतिदिन जो रिपोर्ट आता है वो भी देखते हैं, वो भी देखा जाता है उच्च अधिकारियों के द्वारा। बैंक का हर वर्ष ऑडिट होता है। क्या ऑडिट में भी यह बात नहीं आई? आखिर ऐसा प्रतीत होता है, इन सब साक्ष्यों से ये बात ऐसा प्रतीत होता है कि सबकी सम्मिलितता इसमें है। मैं आपके जानकारी में है इसलिए हट के सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, यहाँ का पैसा परलोक गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुझे एक किसान ही मिले थे। ये अधिकारी और कर्मचारी सब मिलकर के गोलमाल कर रहे हैं बात को, और ये टरकाने की बात है। स्पष्ट रूप से हमारा मांग ये है कि 1 करोड़ 18 लाख रुपया सिर्फ भैया थान केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से गड़बड़ी हुई है, जिसका हमारे सुनील जी ने और हमारे लोगों ने पकड़ में लेके आए हैं। और प्रथम दृष्टया इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है, एक दिन पैसा आया है और एक दिन में ही सारा पैसा आहरण कर लिया गया है। जो बैंक कभी किसान को 50,000 20,000 देने में आगे पीछे करता है, नियम प्रावधान बताता है, उस बैंक ने 1-1 लाख रुपया एक दिन में निकाल लिया है। ये तो स्पष्ट हो गया है कि बैंक से गड़बड़ी हुई है। और किसान ने का जो पैसा है वो बैंक में जमा हुआ है, किसी व्यक्तिगत ब्रांच मैनेजर के अधिकारी के खाते में पैसा नहीं गया है। यदि कोई कुर्की नीलामी करना है वो करते रहें, उनकी प्रक्रिया है, वो उनका मामला है। हमारा सबका कहना यही है, किसानों का कहना यही है कि किसानों को जो प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा प्रतिभूति जो क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है उनको तत्काल ब्याज समेत जमा होना चाहिए। बैंक ब्याज लेती है, बैंक को ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज समेत उनका पैसा उनके खाते में जमा करें, जल्दी से जल्दी जमा करें, दिवाली से पहले जमा करें। दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली का त्यौहार का समय है, उनका जल्दी से पैसा जमा करें। यदि जमा नहीं करते हैं, दिवाली के बाद एक किसानों को साथ में लेकर के केंद्रीय जो कार्यालय इनका अंबिकापुर में है उसके सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और हम लोग सारे लोग इन किसानों के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।